वो संसार में जितनी चीजें आप लोगों ने अपनाई हैं सब अभ्यास थे। कोई पैदा होते ही शराबी तो नहीं हो जाता। ऐसा कोई आदमी बताओ जिसने एकदम बोला हो शराब लाओ, मैं शराब के बिना मर जाऊंगा। ऐसा कोई नहीं बोलता। पहले शौक से पीते हैं। क्यों भाई, तुम शराब क्यों पीते हो? अरे बेवकूफ, शराब नहीं पिया तो कोई लाइफ। देखो, मनुष्य को तमाम टेंशन होते हैं परिवार में ही। ये सब से छुटकारा पाने के लिए हम शाम को पी लेते हैं थोड़ी सी, रात भर खर्राटे में सोते हैं और सवेरे बिल्कुल नॉर्मल। डेली पीते हैं हम अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले। हाँ, और नहीं पिए अगर हम तो नींद की गोली खाना पड़े, वो हार्ट को नुकसान पहुंचाएगी। अरे तो शराब भी तो नुकसान पहुंचाती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये है तुम पी के देखो तब मालूम पड़े। आ गया वो चक्कर में। उसने कहा एक बार पी के हम भी देखते हैं। अब वो शराब का अपना रिएक्शन तो होगा ही, अच्छी नींद आएगी। तो उन्होंने कहा कल और पिए, परसों और पिए, और 10 दिन 20 दिन 10 महीना 20 महीना पी के पियक्कड़ हो गया। अब शराब कहती है बेटा तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। सिगरेट, शराब, कोई चीज हो। हम इसी डिस्ट्रिक्ट में 40 साल पहले प्रतापगढ़ में बोल रहे थे, तो वहां सत्संग में सब ऑफिसर्स आते थे, मजिस्ट्रेट, मुंसिफ सभी। तो एक मजिस्ट्रेट थे, वो सिगरेट के इतने बड़े रोगी थे कि 1 घंटा उनको सिगरेट के बिना चैन नहीं। तो मैं लेक्चर दे रहा था, 3 घंटे में बोलता रहा। वो 3-4 बार उठे और कुछ दूर जाके ओट में अपना पी पा के आ जाए सिगरेट। तो हमेशा हमारे पास आते थे, बहुत प्यार करते थे। तो हमने पूछा कि तुम कहाँ उठ के चले जाते हो जी बार बार लेक्चर से? एक वाक्य भी न सुनोगे अगर हमारा तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए तुमको। हाँ महाराज जी ऐसे, अब नहीं जाया करेंगे। नहीं जाया करोगे, नहीं पूछ रहा हूं कहां जाते हो, क्या करने जाते हो बार बार उठ के। आप वो बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैं इतना सिगरेट पीता हूं लिंग को बना के। तो बड़ी मुश्किल में बताया। तो हमने कहा कि ठीक है, तो या तो तुम सिगरेट छोड़ दो या तो हमको छोड़ दो, 2 में एक बात तय करो। तो पैर पकड़ के रोने लगे कि नहीं आपको नहीं छोड़ सकते, अब मैं कल से छोड़ दूंगा। उन्होंने छोड़ भी दिया। असंभव नहीं है कुछ, लेकिन बहुत कठिन है छोड़ना। यहां पर एक प्रचारक बैठा हुआ है। हमने आगरा में कहा सब लोग चाय पीना बंद करो, इसमें पॉइजन होता है। अब मैं एक नियम बनाऊंगा कि जो चाय पिएगा वो हमारे प्रणाम नहीं कर सकता। ऐसे ही मजाक किया मैंने। तो तमाम लोगों ने छोड़ दिया। और एक बैंक में कर्मचारी था, तो वो कहता है कि महाराज जी हाफ कप की परमिशन दे दीजिए। हाफ कप, ऐसा रोग है। हमने कहा तू हाफ कप पिएगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा वो फुल कप में। कोई चीज अगर विल पावर से छोड़ दी जाए तब तो छूट जाती है, और थोड़ा सा भी उसको अगर लगाए रहोगे अपने पीछे। राजा भीष्मक हुए हैं एक, रुक्मिणी के पिता, उनको वैराग्य हुआ, राजा थे, संसार छोड़ करके जंगल में चले गए साधना करने के लिए। नारद जी पहुंचे वहां। उन्होंने कहा तुम्हारी लड़की 18 साल की घर में बैठी है, उसका ब्याह नहीं किया, आके बाबा जी बन गए। गृहस्थ में गए फिर क्यों थे, और गए हो तो ड्यूटी पालन करो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या ड्यूटी पालन करूं, हमारी लड़की के योग्य कोई बर ही नहीं है विश्व में। सब पता लगा लिया मैंने।
अगर लड़की के योग्य वर ना ढूंढे बाप तो उसको नरक मिलता है, शास्त्र कहता है। तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुमको बताऊं वर, रुक्मिणी तुम्हारी लक्ष्मी की अवतार है और भगवान के अवतार द्वारिका में श्री कृष्ण है, जाओ ब्याह कर दो। भीष्म ने कहा कि ये सच कह रहे हैं आप नारद जी? हाँ, आप तो हम निश्चिंत हो गए नारद जी, वो भगवान है, वो लक्ष्मी है, अपने आप मिल लेंगे। हमको मिलाने की क्या जरूरत? हाँ, तुम नारद जी बाबा जी हो, सिद्ध हो, तुम नहीं जानते, हम लोग गृहस्थी हैं। बड़ी मुश्किल में तो वैराग्य हुआ, अब अगर हम फिर जाएं ब्याह करने तो उन बच्चों को, बीबी को, सबको देख के फिर अटैचमेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम निकल आए, तो हम फिर लौट के नहीं जाएंगे। ये संसार इतना भयानक है, जरा सा उंगली पकड़ रहा और पहुंचा पकड़ लिया, खींच लेता है अपनी ओर संसार।